हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे कि आप 1000 रुपये के SIP से कैसे आप 3 साल में 52 लाख के अप्रॉक्सीमेट 52 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। और SBI का फंड होने वाला है और ये फंड काफ़ी पुराना है। तो पिछले 11-12 साल में अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उसकी पैसे अप्रॉक्सीमेट 9.5-10 गुना के आसपास हो गई होती अब तक। बेसिक डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में इस फंड का, और कैलकुलेट करके भी दिखाऊँगा कि आप कैसे इतना पैसा बना सकते हैं इस फंड में, किस ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बात करें इस फंड की रिटर्न की, तो 1 साल की रिटर्न 32.66% का है, 2 साल की रिटर्न 25.98, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.24 है, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.77 है, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 17.97। और सिंस इंसेप्शन, जब से फंड लॉन्च हुआ तब से पिछले 12-13 सालों में, जो 11-12 साल में, क्योंकि जनवरी 13 में लॉन्च हुआ था तो अप्रॉक्सीमेट 11-12 साल हो गए, तो 11-12 साल में अभी तक जो इसने रिटर्न दिया है वो 21.80%, सॉरी 20.80% का अप्रॉक्सीमेट 21% आप मान सकते हो। अगर आप किसी इन्वेस्टर ने इसमें पिछले 10-11-12 साल पहले 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 9-10 गुना बन गई होती। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कितना ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दे रहा है। और SBI का फंड है तो काफ़ी ज़बरदस्त फंड है और काफ़ी इन्वेस्टर का इस पे भरोसा है और उस भरोसे को कायम कर रखा है ये फंड ने। इस फंड की नेट्स की बात करें तो 263 रुपये 37 पैसे का नेट्स है, और इसकी मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो आप 500 रुपये कर सकते हो, और मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो 5000 रुपये कर सकते हो। और फर्स्ट एक लमसम कर दिया तो आप उसके बाद आप 1000 रुपये का भी लमसम कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। छोटा से छोटा अमाउंट आप लमसम कर सकते हो। और इसकी फंड साइज़ की बात करें तो 22,338 करोड़ का फंड साइज है। तो फंड साइज हमें ये बताता है कि कितने लोगों ने इसमें पैसे लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हो कितने लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, और भर भर के पैसे लगाए हैं, काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है लोगों ने। और इसकी होल्डिंग की बात करें तो 69 कंपनियों में होल्डिंग है। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो टोरक्स पावर, सुंदरम फाइनेंस, वोल्टास, क्रिसल, थर्मोक्स LTD, चोलामंडल इंटरनेशनल LTD, KRP मिल LTD, मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट LTD। तो कुछ टॉप 10 होल्डिंग है जो कि काफ़ी शानदार है और अच्छा फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देने की इनमें पोटेंशियल है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 94.8 है, कैश में 4.8, और डेट की बात करें तो 0.4% का डेट में एक्सपोजर है, जिससे थोड़ा आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है इस फंड में। इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो अदर में 18.4 है, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मेटल एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल्स, और कंज्यूमर डिक्शनरी। तो पॉपुलर कैटेगरी इन्होंने कवर किया है और फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। ये SBI का मैग्नम मिड कैप फंड है, तो मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा और रेपुटेटेड फंड है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और काफ़ी पुराना है और इसकी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और अपने इन्वेस्टर को अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो अगर आप कहीं से अपनी सेविंग करके 1000 रुपये का आप अगर बचा लेते हो तो आप आने वाले 3-4 सालों के बाद आप 50-60 लाख रुपए के 50 लाख के आसपास का कॉर्पस बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अगर आप इसमें 1000 रुपये का SIP करते हो और 10% से स्टेप अप करते हो, अगले साल मतलब 10% बढ़ा दिया, 1000 का 10% इंक्रीज कर दिया, और उसके अगले साल जो आपने 10% ऐड किया उसमें उसके बाद अगले साल ऐड कर दिया, यानी कि 1000 रुपये आपने एक साल पहले साल 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, अगले साल 10% से इंक्रीज करोगे, उसको अगर बढ़ाओगे तो अगले साल 1100 रुपये हो जाएगा। 1100 अगर उसके बाद जो दूसरे साल आ जाएगा वो आपको उसके 10% इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो दूसरे साल में आपको 1210 रुपये जाएंगे। तो ऐसे अगर 3 साल तक इंक्रीज करते हो, आप 1000 रुपये का SIP करते हो, 10% से इंक्रीज करते हो, और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं इसका 20% का, जो कि पिछले 10-11-12 सालों में इसने 21% का ऑलमोस्ट रिटर्न डिलीवर किया। हम एक 2% कम लेके चलते, 1% 20% का लेके चलते हैं, तो 3 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 39,720 रुपये का, और इसकी जो फंड की वैल्यू होगी 54,053 रुपये, सॉरी 54,043 रुपये। जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 39,720 रुपये का, जो आपका टोटल फंड की वैल्यू होएगा 54,043 रुपये।
अगर इसी को आप छोड़ देते हो, नहीं निकालते हो, आपके इस पैसे का लोड नहीं है, अगर आप छोड़ देते हो, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हो और 5-10 साल छोड़ देते हो, जो आपका कॉर्पस हुआ उसको छोड़ दिया आपने, 10 साल छोड़ दिया, कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसी को छोड़ दिया आपने, तो उस 39,000 की जो वैल्यू होएगी 10 साल बाद 3,34,620 रुपये के। अगर इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हो टाइम, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, 10 साल और बढ़ा देते हो, तो आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 20,71,889 रुपये का। और थोड़ा सा छोड़ देते हो, 5 साल और बढ़ा देते हो, और 5 साल बढ़ा देते हो, तो 51,55,498 रुपये का आपका फंड का वैल्यू हो जाएगा। वही आपने 3 साल आपने SIP किया है, 1,000 रुपये स्टेप अप लगा के 10% स्टेप अप करके, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 39,000 के आसपास होगा। और उसको आपने छोड़ दिया अगर 25 साल तक, तो आप 50 लाख 51 लाख के आसपास का कॉर्पस बना लिए। तो ये अगर जो इन्फ्लेशन आज के डेट में चल रहा है, उसको अगर आप एक छोटे छोटे अमाउंट बचा के अगर ऐसे जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे जहाँ से इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो आने वाले टाइम में आपका नेटवर्थ घटता जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं करना। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में करिए, जरूर करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।